मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजस्थान लाइफ विद प्रिया। कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आई हूँ एक नई सुबह के साथ एक नया ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। और कल से 1 मार्च से मेरे बेटे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं कल उसकी थोड़ी प्रिपरेशन कराई थी। मशीन बीप करे, बीप ऑन ऑफ करके आते हैं। इसको कर दिया राउंड। अब चलते हैं फिर से अपने रूम में। और आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ मैं सैंडविच, ब्रेड सैंडविच। अच्छी लगती है, सैंडविच बनाएंगे। और देखिए मेरा बेटा अभी तक सो रहा है। रुद्र, 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 गुड मॉर्निंग बेटू। रुद्र, बेटू, रुद्र, बेटू 9 बज गए। बेटू 10 बजने वाले, जल्दी उठ जा, उठ जा, उठ जा। देखो, हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग। बोलो, पारू बच्चा, प्यारा बेबी, गुड मॉर्निंग। ओ हैंडसम हंग सो रहा है तो। हम स्टार्ट करते हैं अपना किचन से स्टार्टिंग। तो बनाएंगे सैंडविच। और क्या कहते हैं, हल्का हल्का से आँखों में पेन्स होता है। और मैं आज करूँगी अपने नेल्स पर नेल्स आर्ट। पहले जो मैंने करी थी ये था हल्का हल्का जो पीच कलर का जो नेल पेंट लगा था, उस पर ब्लैक से डॉटेड दी थी। मैं घर के इंस्ट्रूमेंट से टूथपिक से मैंने ड्रॉप ड्रॉप ऐसे पैट कर डैप कर दी थी इस पर। तो ये अभी तक रिमूव नहीं हुआ। और नेल्स मैं हल्का हल्के फाइल कर लिए थे। ज़्यादा बढ़ाती हूँ तो फिर ये जल्दी टूट जाते हैं। मेरे नेल्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैं नेल्स आर्ट करूँगी, उसकी भी छोटी सी क्लिप शेयर करूँगी, क्योंकि हाउस वाइफ किस तरीके से मेंटेन करती है उस तरीके से। तो अभी लेकर चलती हूँ आपको किचन में और बनाते हैं सैंडविच और करते हैं ब्रेकफास्ट। फिर आपसे मिलती हूँ, बाय। हमने सबसे पहले ऑनियन, कैबेज, कैरेट एंड टमाटो चारों चीज़ों को मिलाकर क्रश कर लेना है। और उसमें सॉल्ट डाल देती हूँ मैं। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट रहेगा। ऑरिगेनो डाल देती हूँ। मैं बेकिंग की मोस्टली चीज़ों में ऑरिगेनो बहुत डालती हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही टेस्ट अच्छा लगता है। अब है चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स मैं अपने अकॉर्डिंग डालूँगी, जैसे आपके बच्चे छोटे हैं तो उसी क्वांटिटी में डालिए। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप उसी के अकॉर्डिंग डालिए। अगर बच्चे छोटे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं उसी हिसाब से हल्का सा डाला है मैंने। अब इसमें लूँगी मैं मोयोनीज़। मोयो अच्छी क्वांटिटी का ही आता है, डॉक्टर ओटकर का। मैं 1 kg का पैकेट ले आती हूँ, मैं मोस्टली बनाती रहती हूँ। जैसे बाउल भरा हुआ है उस हिसाब से मैंने इसको ले लिया है, अपना आइडिया से ले लिया। अगर आपको ज़्यादा मोयो पसंद है तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं मीडियम क्वांटिटी रखती हूँ इसकी। अब मिक्स करके देख लेते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा कि हमारा किस तरीके की थिकनेस है। और इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम आगे प्रोसेसिंग को बढ़ाते हैं। तो चलते हैं, ब्रेड लेते हैं और ब्रेड को लेके कटर की हेल्प से कट कर लीजिए। इसके चारों साइड से कट करना है और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे। और बहुत ही इजीली तरीके से हो जाता है, आप सीज़र भी ले सकते हैं। तो मैंने ये पूरे चारों तरफ से कट कर लिया है ब्रेड के चारों कॉर्नर साइड। और इसके ऊपर अब मैं जो स्टफिंग है वो फिल करूँगी। आप ना ज़्यादा क्वांटिटी में भी फिल कर सकते हैं और लेस क्वांटिटी में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जिस तरह से आप खाना चाहते हैं उस तरीके से, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो वो होटल वाले के अकॉर्डिंग चलता है, और यहाँ पे हमारा घर है तो उस तरीके से हम ले सकते हैं। अब मैंने इसको स्पून की हेल्प से प्रॉपर तरीके से स्प्रेड कर लिया है। आप बिल्कुल स्प्रेड करेंगे तो एक जो होता है ना ब्रेड का पूरा लेयरिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो मैं इसको पूरा तरीके से स्प्रेड कर लेती हूँ। और कुछ लोग इसके साथ चीज़ स्लाइस भी लगाते हैं, बट इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। और मैंने दूसरी ब्रेड को लेकर इसको प्रॉपर तरीके से प्रेस कर दिया है। और आप इसको ग्रिल और विदाउट ग्रिल दोनों तरीके से खा सकते हैं। मुझे विदाउट ग्रिल ज़्यादा पसंद है। अब मैं इसको कॉर्नर टू कॉर्नर
कट कर सकती हो। आप अकॉर्डिंग टू शेप कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। कोई स्क्वायर शेप करता है, ये मैंने ट्रायंगल शेप में कर दी है। मैंने ये 1 सैंडविच कट की है। अब इसके बाद देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है, बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका, क्योंकि जो वेजीज है हमारी, जो वेजिटेबल हैं, वो बहुत ही ग्रीन रेड इस तरीके से कलर देती है, तो बहुत ही प्यारा कलरफुल सैंडविच दिखाई देता है। देखिए ये भी प्रॉपर तरीके से कट चुकी है। इसको मैं रख देती हूँ और इसको सॉस के साथ सर्व करती हूँ। देखिए कितनी लुकिंग में ऑसम लग रही है ना। और आ गया ना मुँह में पानी आपके भी मेरे भी आ गया। तो बहुत ही ज़्यादा यमी लगी थी सैंडविच, और ये मेरे बेटे रुद्र को बहुत पसंद है, इसलिए मैं बनाती हूँ। और इसे विदाउट ही ग्रिल्ड खाने में उसे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे। मैंने लिया है बटर, हरी चटनी, कुकम्बर, ऑनियन एंड टमाटो। ये मैंने ये ली है, और मैं 2 तरह की रेसिपीज़ को बताऊंगी। 2 तरह के सैंडविच बनाऊंगी, एक चीज़ विदाउट चीज़, ऑरिगेनो, सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स, ये मैंने लिए हैं। अब हम इसकी प्रोसेस याद करते हैं। चाट मसाला भी लिया है। चाट मसाला के बाद अब चलते हैं ट्रे के पास, और ट्रे पर मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लिए हैं। इस पर प्रॉपर बटर की लेयरिंग कर दूंगी मैं। बटर आप स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और ग्रीन चटनी लेनी है। ये मिंट और कोरिएंडर की जो चटनी होती है, उसमें मैंने कैरी भी डाली हुई है, जो बोलते हैं ना कच्चा मैंगो, वो भी डाला हुआ है इसमें, तो उसका फ्लेवर कुछ खट्टा खट्टा सा था, अच्छा लगता है। प्रॉपर ब्रेड पे इसको चटनी को स्प्रेड कर लेंगे। और अब दूसरी जो ब्रेड है उस पर भी मैंने बटर की लेयरिंग कर दी है पूरी तरीके से। और मैं ज़्यादा बटर एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करती, क्योंकि जहाँ जितनी क्वांटिटी ज़रूरत है उतनी ही लगाती हूँ। मैंने सेकंड स्लाइस पे भी जो चटनी थी वो लगा ली है, कोरिएंडर चटनी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कोरिएंडर चटनी की भी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। गार्लिक भी डाला हुआ है, तो एक न्यू फ्लेवर निकल कर आता है। तो अब मैंने उनको दोनों को साइड कर दिया है। अब मैं इस पर ले रही हूँ कुकम्बर की स्लाइस थोड़े कम ही लगाई थी। 4 कुकम्बर लगा दिए, 2 टमाटो और 2 ऑनियन के पीसेस लगा दिए। ऑनियन कम खाना पसंद है, इसीलिए अब मैंने हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है, और उस पर हल्का सा सॉल्ट डाल दूँगी मैं। और अब मैं लूँगी चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स से एक फ्लेवर अच्छा आता है। मैंने दूसरी वाली जो रेसिपी थी उसमें भी डाला हुआ था। अब मैं लेती हूँ ऑरिगेनो। ऑरिगेनो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे स्किप नहीं करती। कुकम्बर की एक और लेयरिंग कर ली है मैंने। अब ये हो चुकी है रेडी वेजीज वाली। इसको अच्छी तरह से प्रॉपर प्रेस कर दूँगी, और इस पर एक बटर की लेयर कर देंगे, और इसको मैं साइड कर दूँगी। बटर को प्रॉपर लगाना है, क्योंकि इसको अभी मेरे को सैंडविच मेकर में डालना है। अब दूसरा जो मेथड है इसी का, जो वेजिटेबल वाली सैंडविच है, उसका बटर की लेयरिंग करनी है। फर्स्ट प्रॉपर बटर लगा लिया है मैंने। अब सेकंड स्लाइसेस पे भी बटर अप्लाई कर लेती हूँ प्रॉपर। जैसे अगर आप बटर स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है, इसीलिए फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। अब इस पर भी हम लोग पूरा जो चटनी है ग्रीन चटनी, उसको अप्लाई कर लेती हूँ। कोटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मैं अपने बच्चों के हिसाब से रखती हूँ। और ये मैंने चटनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई है। और ऑनियन की क्लियरिंग कर लेती हूँ। ये मैंने इस तरीके से काटी थी ऑनियन, क्योंकि ज़्यादा बड़ी होती है स्लाइस तो हो नहीं पाता। और टमाटो ले लिया है। अब मैंने कुकम्बर ले लिया है, और इसको इस तरीके से मैंने अपनी तरीके से अरेंज कर लेती हूँ। आप जैसा चाहें वैसा अरेंज कर सकते हैं। इस पर मैं थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो लेते हैं ऑरिगेनो। ऑरिगेनो अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे, और उसके बाद लेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स भी अकॉर्डिंग टेस्ट है, ऑरिगेनो कितना भी डाल सकते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है निकल कर इसमें से। अब है चाट मसाला। ये चंकी चाट मसाले के पैकेट आता है MDH का, वो मैंने परचेज़ किया हुआ है। अब मैं लेती हूँ चीज़ स्लाइस। ये अमूल की चीज़ है, ½ kg की लेके आए थे हम लोग। अब मैंने छोटा सा वाला कद्दूकस लिया है, उसको प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग टू एंड लेके जाना है। अगर आप इसमें स्लाइस वाली चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अमूल की चीज़ स्लाइस आती है,
उसको आप इस पर रख दीजिए। और अगर आप ये ग्रेट करने वाली चीज़ नहीं चाहती, ये मोज़रेला चीज़ है, तो ये इस तरीके से मैं पूरे में स्प्रेड कर दूंगी और दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर रख दूंगी। इस तरीके से इसे प्रेस कर देना। प्रॉपर प्रेस होने के बाद अब मैं अपनी जो सैंडविच मेकर है उसको गर्म कर लिया, हीट कर लिया, उस पर बटर की कोटिंग कर दी है। और ये फर्स्ट मैंने रख दी है चीज़ स्लाइस, जो चीज़ वाली सैंडविच थी वो, एंड दूसरी है वेजीज वाली। अब मैं इसको प्रॉपर क्लोज़ कर देती हूँ और उसको 5 मिनट के लिए कर लेती हूँ चेक। 5 मिनट में देखिए कलर बिल्कुल ब्राउन आ चुका है। अगर आपका नहीं पका है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और मैंने इसको कट कर लिया है और सॉस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है वेजिटेबल, और ये चीज़ सैंडविच। ये 3 टाइप्स की हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमने कर लिया है सैंडविच का ब्रेकफास्ट। अब आप भी बताइए कि आपको सैंडविच ब्रेकफास्ट कैसा लगा, क्योंकि मैंने 3 टाइप्स की आपको सैंडविच बताई हैं और इनको घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँगी। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है, तो अब चलते हैं मशीन में से कपड़े निकालने, क्योंकि मैंने वॉश करने डाले हुए थे और सुखाने चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ। मैं मोस्टली 1 या 2 दिन छोड़ के मशीन लगाती हूँ। तो देखिए मेरे ये बाथरूम है, इसमें मशीन लगाई हुई है। अब मैं लेके चलती हूँ आपको बाहर अपने पोर्च एरिया में। और अभी मेड आई हुई है तो उसने ये कारपेट रख दिए हैं बाहर। अब मैं ये जो कपड़े हैं ये पहले के जो थे वो सूख चुके हैं, इसको मैं साइड कर देती हूँ। स्टैंड को भी साइड कर देती हूँ। स्टैंड पे क्या है, छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो आ जाते हैं इजीली तरीके से। तो मैंने ये यहाँ पे कपड़े जो टांगना स्टार्ट कर दिया। और धूप बहुत तेज़ निकल रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये 11 बज रहे हैं और अभी प्रॉपर धूप भी नहीं हुई है। और जोधपुर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और ये मैं हमेशा हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि यहाँ पे हीट है, इसलिए इसे सन सिटी कहते हैं। और बहुत तेज़ धूप है और कपड़े भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं। कपड़ों को ड्राई होने में मुश्किल से हाफ एन आवर लगता है और बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि धूप ही इतनी तेज़ है, सन सिटी जो है। तो अगर आप भी कभी जोधपुर आएँ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और यहाँ की गर्मी तो एंजॉय करके जाएं, क्योंकि मैं अकेले एंजॉय करती हूँ। तो आप भी आइएगा और गर्मी एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पर समर में मई और जून के टाइम बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, उसमें तो आप बाहर निकलना ही पॉसिबल नहीं होता। तो मैं अपने कपड़े सारे सुखा लेती हूँ, तब तक आप म्यूज़िक को एंजॉय कीजिएगा। मैं आ चुकी हूँ कपड़े सारे सुखाने के बाद। अब मैं सोच रही थी इनको नेल्स को रिमूव करके साफ़ करते हैं, नेल आर्ट करती हूँ कोई छोटे से जो इजी रहती है। और मैं टूथपिक और जो होता है ना मैच बॉक्स होता है उसके जो छोटी छोटी तीलियाँ होती हैं उससे ही कर लेती हूँ। तो उससे क्या है, थोड़ा सा जैसे हाउस वाइफ होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता अपने लिए, तो चलो नेल आर्ट तो एक छोटी सी चीज़ है। बिंदी लगानी होती है, एक लिपस्टिक लगानी होती है, और नेल आर्ट भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं पहले जब करती थी, लेकिन जब मेरा बेटा नहीं था तब मैं करती थी, और उस टाइम टाइम मिलता था अपने लिए। और जब से फिर बच्चे की एक माँ बन जाते हैं तो उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाता, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए चलो हम चल करते हैं नेल आर्ट।
और नेल आर्ट में पहले मैं रिमूव कर लूँगी, रिमूव करके फिर क्या कहते हैं इसको, नेल्स को सही से करते हैं, सेट करते हैं। क्योंकि मैंने फाइल तो कर लिए हैं बट जो नेल्स हैं ना ये, तो उनका मेरे शेप बहुत छोटी है। तो जैसे नेल आर्ट बनेगी मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे नेल रिमूव करती जा रही हूँ और साथ में मेरा बेटा टीवी देख रहा था, कार्टून मोटू पतलू, तो उसको भी देखती जा रही हूँ। और ये मैंने इस तरीके से नेल रिमूव करे, इससे बहुत ही इजी तरीके से हो जाते हैं और ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। और उससे थोड़ा थिनर से टाइम लगता है। देखिए कुछ साफ़ हो चुके हैं। मैंने ब्लैक एंड लाइट फ्रोजी जो कलर होता है वो लिया है, सी ग्रीन। तो मैं इसे अप्लाई करती हूँ अपने नेल्स पर और ये बहुत ही ज़्यादा है। और ये लैक्मे एब्सोल्यूट का नेल पेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा कलर है, बेस्ट है इसका। तो आप भी जाके परचेज़ कर लीजिए। अप्रोक्सीमेट 450 का अप्रोक्सीमेट ये आता है। तो मैंने ये ऐसे लगा लिया है नेल्स पर। और मेरे नेल्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो उन पर और ही प्यारा लगेगा नेल पेंट। मेरे छोटे छोटे नेल्स हैं तो उस तरीके से मैं, और ये थोड़ा सा हल्का सा फैल गया, इसे मैं बाद में सही कर लूँगी। और अब मैंने ब्लैक वाला जो नेल पेंट है वो लिया है। अब इसको हल्का सा स्लाइड लेते हुए इस तरीके से शेप देनी है। और देखिए बहुत ही इजी तरीके से अप्लाई हो रहा है ये। और मैंने ली है माचिस की तिल्ली और उससे एक ड्रॉप डाली है, फिर सेकंड ड्रॉप डाली है और थर्ड ड्रॉप। इस तरीके से आप इसको पॉइंट को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो फर्स्ट वाली पॉइंट था बहुत ज़्यादा छोटा, तो मैंने इसको कर लिया है। देखिए कितना अच्छा नेल पेंट लगा है। और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको नेल पेंट। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। मैंने यहाँ पे नेल आर्ट अपनी कर ली है इस तरीके से। बहुत ही इजी है, क्रॉस करके ये करना है। और ये जो माचिस होती है उससे जैसे डॉट डॉट कर लिए हैं। और मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है इसलिए कर लिया। और इसके नेल्स मेरे बहुत छोटे छोटे तो नॉर्मल पेंट लगा लिया है। अब मोस्टली काम हो चुका है, बस एक राउंड मशीन का रह गया और थोड़े से कपड़े हैं उसमें, तो वो मैं निकाल दूँगी थोड़ी देर बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि आज मेरे को जो मैंने साड़ी परचेज़ की थी उनको फॉल लग चुकी है, पिको हो चुकी है उनकी। क्योंकि मैं जो शॉपकीपर होते हैं उनसे नहीं करवाती, उनसे बोल देती हूँ कि आप है ना जो अमाउंट है फॉल और पिको वाला वो आनी लेस कर दो, और मैं अपने जो मेरी एक लेडी है उनसे ही करवाती हूँ। क्योंकि जो वो लोग करवाते हैं ना वो एक धागे से करवाता है, वो बिल्कुल भी मतलब ड्यूरेबल नहीं होती। और उसकी स्टिच जो होती है ना बहुत अच्छी नहीं करते वो लोग, और बहुत जल्दी उधड़ जाती है, उसकी फॉल निकलने लगती है बीच बीच में से। तो वैसे भी ये मेरी डेली वेयर की साड़ी, तो इस हिसाब से मैंने उनसे वो प्राइस लेस करा दिया था फॉल वाला। और अब मैं लेने जाऊंगी थोड़ी देर बाद। अभी तो काफ़ी धूप पड़ रही है, थोड़ी देर बाद जाऊंगी मैं लेने उनसे साड़ी अपने उठाने। और मैं उनसे जो साड़ी जिससे मैंने ली थी, मैंने उनसे बोला था कि अगर आपके पास कोई नया लेटेस्ट कलेक्शन आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो मैं दोबारा से, मेरे को अभी 2-3 जो जैसे होता है ना मेरा टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे 2 या 3 साड़ी उसमें से अच्छी लगी थी और मुझे और साड़ी नहीं अच्छी मिल रही थी, तो मैंने बोला उनसे। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में माल अच्छा आने वाला है तो आप आ जाइएगा। तो देखो मैं कल जाती हूँ या परसों जाती हूँ, 1-2 दिन में मेरे को जाना है। और एक यहाँ पे एक शॉप है जिससे मैं मोस्टली अपने सूट वगैरह लेती हूँ, तो उसे डेली वेयर की कुर्तीज़ और सूट लेके आना है। डेली वेयर के लिए चाहिए, जैसे मार्केट जाते हैं और घर में पहन लेते हैं तो उसके लिए चाहिए, तो उस पर भी जाना है मुझे 1-2 दिन में। अब देखते हैं कल अगर मैं साड़ी की शॉप पे जाऊँगी तो फिर मैं परसों उसका करने जाऊँगी। तो डेली कुछ ना कुछ चलता रहता है मेरा। तो अगर आपको ये मेरे ब्लॉग इंटरेस्टिंग लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय गाइस, सी यू सून।